अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करूंगा। एक तो जो MQM है वो अभी तक उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ और तनकीद का सिलसिला जारी है। आज भी उन्होंने बड़ी तनकीद की है और बिहाइंड द सीन जो वो मैसेजेस भेज रहे हैं वो भी बड़े खौफनाक हैं। वो आपको तफसील बताऊँगा और ये कि मामला फंसा कहाँ पर है और ये आगे क्या हो सकता है, इससे शहबाज हुकूमत गिर भी सकती है। और दूसरी बात जो साबिक DG ISI के जनरल ज़हीर इस्लाम, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश हो रही हैं ख़बरें और बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। मेरी कुछ जो जनरल ज़हीर साहब हैं उनके करीबी, बहुत ही करीबी लोगों से मेरी बात हुई है और कुछ हक़ाइक़ का हमें पता चला है, वो मैं आपके गोश गुज़ार करूँगा कि असल मामला है क्या और इस सारी सूरत हाल से जो इमर्ज हो रही है इमरान खान कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरी जो है, लाहौर में मामला फंसा हुआ है। अभी जिस वक्त तक मैं ये आपके साथ मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जब ये आप देख रहे होंगे उस वक्त तक आ गया होगा या आज वो फ़ैसला आने वाला है। और इससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो नए इलेक्शंस सूबाई असम्बली में होंगे वज़ीर आला के, और अब देखना ये है कि फिर जो पंजाब जो 5 नशिस्तें हैं, क्या उन पर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है PTI के लोगों को और फिर क्या वो वोट डालेंगे। बड़े अहम ये सवाल हैं, आज इन पर सारी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं MQM 7 वोट है MQM के, हम अपने कई वीलॉग्स में मैं आपको बता चुका हूँ। और अब MQM जो है वो बड़ी खफा है इसलिए कि पीपल्स पार्टी MQM को कुछ नहीं देने वाली। जो 14 अजला हैं जहाँ पर बल्दियाती इलेक्शंस हुए उसमें PTI, उसमें पीपल्स पार्टी ने इनको कुछ नहीं दिया MQM को। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की जमात को भी कुछ नहीं दिया, वहाँ पर वो भी धरना दे के बैठे हुए हैं। अब नज़र आ रहा है MQM को कि कराची में और हैदराबाद में जिस तरह से वो चाह रहे थे, एक तो इलेक्शन उन कवानीन के तहत नहीं होंगे, पावर्स जो हैं वो जिस तरह से ये तय किया गया था मुआहदे में पीपल्स पार्टी के साथ कि किस तरीके से शेयरिंग की जाएगी। फिर एक बड़ा इशू था हल्का बंदियों का, एक बड़ा इशू था वोटर्स लिस्ट का, लेकिन वो किसी भी चीज़ पर पीपल्स पार्टी ने जो MQM से मुआहदा किया था उस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। और MQM को अब ये नज़र आ रहा है, उनको ये समझ आ चुकी है कि कराची की मेयरशिप और हैदराबाद की मेयरशिप अगर MQM को मिलेगी तो वो इसी सूरत में मिलेगी कि उनके पास, उन मेयर्स के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। MQM को हकीकी इख्तियार पीपल्स पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से हल्का बंदियाँ हैं, वोटर्स लिस्ट है और फिर जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें MQM को नज़र आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा हुआ है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर कि किसी तरीके से जो सारे ग्रुप्स हैं, सारे जो फैक्शंस हैं, उनको इकट्ठा किया जा सके, लेकिन आगे की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। तो आज साबर कायम खानी और सलाउद्दीन ये आज खूब बरसे हैं, पीपल्स पार्टी पे बरसे हैं, इस गवर्नमेंट पे बरसे हैं। बार बार MQM ये कह रही है कि ये 7 वोट जो हैं ये हम विड्रॉ कर लेंगे और आपकी हुकूमत गिर जाएगी। ये 2 वोटों से कायम हुकूमत है। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब डेवलप हो गई है, वो ये कि पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही साहब क्योंकि वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और चौधरी शुजात ने ये ऐलान कर दिया है कि जनाब जो हमारे काफ लीग के मेम्बरान हैं वो सारे के सारे वोट देंगे चौधरी परवेज़ इलाही को। और ख़ानदानी ज़राए ये बता रहे हैं कि क्योंकि आपस में उनकी बातचीत भी चल रही है, इस बात का भी इम्कान है कि अगर MQM ने अपनी हमायत विदड्रॉ की या सूरत हाल इसी तरह ख़राब हुई आगे चलकर, तो जो 2 वज़ीर हैं मुस्लिम लीग काफ के वो भी इस हुकूमत को छोड़ देंगे। तो फिर शहबाज हुकूमत जो है वो बड़ी एक ठीक ठाक एक मुसीबत में आ जाएगी और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो सिंध में, कराची में, हैदराबाद में किसी तरह से भी MQM के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करेगी। MQM ने अगर इसी तनख्वाह पर नौकरी करनी है तो करे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इमरान को निकालने के लिए उन्होंने यूज़ करना था, वो उन्होंने यूज़ कर लिया और MQM को भी पता था कि वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो टेलीफोन कॉल
के कहने पर, टेलीफोन कॉल्स के आने पर अमल दरामद कर रहे थे, उनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही थी, उन्होंने अपने मास्टर्स को सर्व किया। वो भी जरदारी को भी पता है कि ये कुछ जरदारी साहब की वजह से ये हमारे साथ नहीं आए थे। तो एक वहाँ पर जो एक इस हुकूमत के लिए एक बड़ी शदीद परेशानी की सूरत हाल बनी हुई है। ऊपर से इसहाक डार साहब भी, मैं अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि वो भी उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लिया है और वो भी बताया जा रहा है कि अगले 8-10 दिनों में वो आने वाले हैं। और फिर उसके बाद कौन हुकूमत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसके पास इख्तियार है, एक टोटल क्योस और कन्फ्यूजन है। और IMF के प्रेशर पर इस वक्त सूरत हाल ये है, रोज़ाना जो बजट है उसमें तब्दीली की जा रही है। अभी और जो आज जो बजट के जो शिकवार मंजूरी हो रही है उसमें 50 रुपया जो है वो अप्रूव किया गया पेट्रोल पे, और लीवी लगेगी 1 जुलाई तक ये 250 रुपये लीटर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हर महीने बढ़ना शुरू होगा और ये 310 तक कह रहे हैं, 315 या 310 रुपये पर लीटर तक इसने जाना है। तो ज़िंदगी जो है वो बड़ी तल्ख हो रही है। जनरल ज़हीर के हवाले से बड़ी खबरें चलाई गई कि जी वो इमरान खान ने उनको अपने साथ मिला लिया है, इमरान खान के कहने पर उन्होंने ऐलान किया है। मेरी इंतहाई जो करीबी अजीज़ हैं जनरल ज़हीर, उनके दोस्तों से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने जो मुझे बात बताई है, उन्होंने कहा है कि मटोर जो है जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पर क्योंकि अब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, तो इससे पहले क्योंकि वो उनका ट्राइब वहाँ पर है, तो उनके घर वाले, उनकी वालदा साहबा ये फ़ैसला करती थी कि वोट किसको देना है, लेकिन क्योंकि अब उनका इंतकाल हो चुका है तो वो सारी जो बिरादरी थी वो भी आई उनके पास। और फिर इसके अलावा जो नून लीग के लोग थे वहाँ पर वो भी आए, यानी राजा ज़फ़रुल हक के जो साथ थे, एक वेव चल गई है इमरान खान की हमायत की। तो जब वो वहाँ पर आए तो जो फ़ैसला हुआ और बड़े कई घंटे तक वहाँ पर सलाह मशवरा होता रहा। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था मुझे, जो उनके दोस्तों ने बताया, वो ये था कि मुख्तलिफ जो फैक्शंस थे उनको उनके इख्तलाफात ख़त्म करवाने थे। वो ख़त्म हुए तो उसके बाद जनरल ज़हीर साहब ने ये ऐलान किया वहाँ पर कि हमने ये फ़ैसला किया कि इस हलके में हम PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। अब इस पर बहुत ज़्यादा क्योंकि ख़बर आई और ये चलना शुरू हुई फिर मीडिया में, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक स्टेटस है। ये ख़बर इमरान के लिए इस लिहाज से अच्छी है कि जनरल ज़हीर ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अपने वोट्स का उन्होंने फ़ैसला किया, वो कहा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। अब इमरान खान साहब के लिए पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कहना है कि इमरान से पूछ कर वो आए और ये सब कुछ किया और ये कहानी पूरी इसको बड़े पैमाने पर जो बना के पेश कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। लेकिन इसने इमरान खान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोल दिया। मरियम नवाज़ ने एक सेल बनाया जहाँ से वो ऐसे बयान और ऐसी कैंपेन करेगी कि जो पाकिस्तान फ़ौज के साथ इमरान के ताल्लुकात को ख़राब करे। और इस वक्त जब पिंडी के साथ कुछ ताल्लुकात में सर्द मोहरी है, दूरी है, तो जनरल ज़हीर जैसा आदमी जो DGISI रहा है वो, और बड़े एक्टिव हैं वो अपने दोस्तों में, उनकी अगर तहरीक इंसाफ अगर उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहे, अगर इमरान खान उनको अपने साथ मिलाएं, तो वो एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास आवामी हमायत बेपनाह है, लेकिन उनके पास जो चीज़ नहीं है वो इस वक्त सिर्फ जो पाकिस्तान की जो फ़ौज के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी उनको ज़रूरत है, वो चीज़ उनको चाहिए। तो इस हवाले से जनरल ज़हीर जो हैं वो एक एसेट साबित हो सकते हैं। और इमरान खान को चाहिए कि अगर वो अपने हलके में मदद कर रहे हैं PTI की, तो वो नेशनल सतह पर भी PTI की मदद कर सकते हैं, इमरान खान की वो मदद कर सकते हैं। तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है और इसको इमरान खान साहब को चाहिए कि वो उनसे रब्ता करें, डायरेक्ट उन्हें कॉल करें, उनको अपने साथ बुलाएं, उनके साथ मशवरा लें। और ये जो ताल्लुकात रिपेयर करने वाली बात है पिंडी की, उस हवाले से बड़ा उनका अहम रोल हो सकता है। और इसके साथ साथ जो मरियम का सेल है उसका मुकाबला करने के लिए बड़ा उनका रोल अहम हो सकता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।